अगर 5,000 का सिलेंडर कर दे तो अभी खरीदेंगे। हम बीजेपी के हैं और मोदी ही 10,000 का हो तो 10 तो भी खरीदेंगे, 20 का भी खरीदेंगे, 50 का खरीद लेंगे। जब इंसान को भगवान की तरह पोर्ट्रे करा जाएगा ना, जो हमारे न्यूज चैनल्स कर रहे हैं और जो मेन स्ट्रीम मीडिया जितनी भी है वो सारी कर रही है, तो ऐसे ही वक्त मिलेंगे और कुछ नहीं हो सकता। मोदी जी जो है ना, देश में क्या है, हर विदेश पूरे वर्ल्ड में अपना लोहा मनवा सके। जो हिंदुस्तान की जो पहचान थी ना 70 साल में नहीं थी, मोदी जी जब से आए ना, मोदी जी की पहचान हो गई और हिंदुस्तान का नाम वर्ल्ड में चल रहा है। की भी गलती नहीं कहता मैं इसमें ना, इसमें आम जनता की गलती नहीं है, इसमें गलती जो है वो है मीडिया की। जो आदमी को सुबह से शाम तक दिखेगा, आदमी क्या करेगा वही तो सोचेगा ना। आप ए के बाद बी पढ़ना दुनिया ने सिखाया हमें, अब मैं बोलूंगा कि सी आता है तो सी ही सीखोगे ना, तो वो वाली बात है। इनसे एक बात पूछो कि जो भारत देश का संविधान है उसमें पॉस्को एक्ट में क्या कानून है? बताइए, इनके सवाल का जवाब दीजिए। पॉस्को एक्ट में क्या कानून है? पॉक्सो एक्ट में हाँ। जो भी है वो कानून होगा, वो उसमें जब कानून नहीं पता तो उस पर राय मत दीजिए। मैं तो पुलिस को बुलाऊंगा, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। हाँ, आप मेरे से एक बात बताओ, सुनो मैं बता तो रहा हूँ आपको आप बात रख दूं आपको मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका जनता तक में। चुनाव नजदीक है, सरकार क्या काम कर रही है उसको लेकर अब जनता भी बोलने लगी कि आखिरकार सरकार के काम दिखाई दे भी रहे हैं या फिर नहीं दे रहे, क्योंकि सरकार से जब रिपोर्ट कार्ड मांगा जाता है तो हर एक कॉलम में टिक मार्क होता है, लेकिन अब जनता बताएगी कि आखिरकार टिक मार्क होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। अब जनता का यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है, चुनाव नजदीक है, सरकार काम गिना रही है अपने, कैसे काम कर रही है फिर सरकार काम खिला रही है। कौन सी सरकार है पहले बताओ, आप कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं? आप बताइए, अभी तो सत्ता में बीजेपी की सरकार है। सत्ता में तो दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार है, लेकिन केजरीवाल के इन लोगों ने हाथ बांध रखे हैं। अच्छा। केजरीवाल के पूरे हाथ बांध रखे हैं। केजरीवाल ने लोगों को बाकी मलाई खिलाई। आज भी लेडीज का टिकट फ्री है। जब बाहर से लोग आते हैं दिल्ली में, तो जब बस में बैठते हैं तो कंडक्टर बोलता है आपका टिकट फ्री है, तो बाहर के लोग बड़े खुश होते हैं। पंजाब में केजरीवाल आ गया, अभी गुजरात में भी केजरीवाल आएगा। गुजरात के तो चुनाव हो गए ना? गुजरात के हो गए? हाँ, हो गए। अच्छा, उसके बारे में मेरे को मालूम है, बाकी केजरीवाल ही प्रधानमंत्री बनेगा आने वाले टाइम में। केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे, मतलब इतना ऊंचा तक सोच लिया है। मोदी कह रहे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे 24। मोदी जी तो अब गए। अच्छा, क्यों? वो अब जनता समझ गई। अब 2000 का नोटबंदी, लॉकडाउन बहुत उन्होंने करा है। एक लेडीज गई थी अपने पापा को छोड़ने गाँव, तो उसको वो पोस्ट कार्ड मिला और जिनके लोगों को छाले पड़ गए, जो मर गए, उनको क्या मिला लॉकडाउन में? ये सवाल आपने भी नहीं किया हो किसी से। आप नोटबंदी की बात करें, सरकार कह रही कि काला धन वापस लिया जा रहा है, तो कहाँ है काला धन? किसके पास मिला? जिसके पास तो वो बाहर गया, सारा काला धन बाहर गया। कहाँ है? नीरव मोदी सब बाहर है, सब मोदी ने पहले ही काला धन तो मेन अंबानी पे पहले क्लियर कर दिया उसको। 24 में सरकार को देख के क्या लगता है, कौन सी सरकार आएगी, क्यों आएगी? 24 में मोदी जी के अलावा जितने ये सारे बैठे ना राक्षस, ये विपक्षी को रखा, मोदी अकेला इन पे सब पे भारी पड़ रहा है इस टाइम। मोदी जैसा पीएम 70 साल में आज तक कभी आया ना आएगा आगे कोई। अच्छा, एक बात और, 70 साल की उम्र हो गई, अब केजरीवाल भारी पड़ेगा, वो है जवान। मोदी जी जो है ना, देश में क्या है, हर विदेश पूरे वर्ल्ड में अपना लोहा मनवा सके। जो हिंदुस्तान की जो पहचान थी ना 70 साल में नहीं थी, मोदी जी जब से आए ना, मोदी जी की पहचान हो गई और हिंदुस्तान का नाम वर्ल्ड में चल रहा है। बीजेपी आएगी सत्ता में। बीजेपी जो, इनकी भी गलती नहीं कहता मैं इसमें ना, इसमें आम जनता की गलती नहीं है, इसमें गलती जो है वो है मीडिया की। जो आदमी को सुबह से शाम तक दिखेगा, आदमी क्या करेगा वही तो सोचेगा ना। आप ए के बाद बी पढ़ना दुनिया ने सिखाया हमें, अब मैं बोलूंगा कि सी आता है तो सी ही सीखोगे ना, तो वो वाली बात है। कह रहे अंधभक्त कह रहे हैं आपको। अनभक्त ये कांग्रेस ने कर रखा था, जितने मुस्लिम थे उनको शिक्षित होने नहीं दिया। की बात ही नहीं है, सुन लो मेरी बात, जो कांग्रेस सरकार थी ना, जितने मुस्लिम एक मिनट बाद में बात करें, मतलब उनको शिक्षित होने ही नहीं दिया। वो कह रहे मोदी सरकार जब से आए ना, शिक्षित हो रहे और पढ़े लिखे। नहीं की पॉलिसी देखी, जब से केजरीवाल आया है उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। प्राइवेट स्कूल, कई लोग प्राइवेट वाले सरकारी में आ गए, कई लोग प्राइवेट वाले सरकारी में आ गए। और अभी
अभी जो पहलवान बैठे हुए थे, सरकार नहीं सुन रही है आपकी पहलवानों की? नहीं, सरकार सुन रही है, क्यों नहीं सुन रही? कहाँ सुन रही है? सरकार केस कोर्ट में केस डाला, सरकार FIR दर्ज हुई है उनकी। महीने होने वाले हैं। नहीं, ये तो इस पे राजनीति हो रही है मैडम, आप भी जानते हो राजनीति हो रही है। राजनीति हो रही है। सारे विपक्ष एक और वो जो बड़े राजनीति बैठे हैं हमारे मोदी जी, वो क्या कर रहे हैं? एक मोदी जी क्या कर रहे हैं? इनसे एक बात पूछो कि जो भारत देश का संविधान है उसमें पॉस्को एक्ट में क्या कानून है? बताइए, इनके सवाल का जवाब दीजिए। पॉस्को एक्ट में क्या कानून है? पॉक्सो एक्ट में हाँ। जो भी है वो कानून होगा, वो उसमें वो जब कानून नहीं पता तो उस पर राय मत दीजिए। जो है सब है वो तो कोर्ट, हम आप और कोई फैसला करेंगे, कोर्ट नहीं करेगा फैसला कि आप जज हो। अब आप जज हो, केजरीवाल, जज हो। अब की बार आप केजरीवाल। जज हो। कानून क्या कहता है? नहीं, आप जज हो। आप पता है, कुछ भी पता अब जो दिल्ली में आप क्या कर रहा है? कुछ पता है? कुछ भी नहीं, किसी को पता है। अगर उसने इस्तीफा दे दिया ब्रिजभूषण ने तो दाग लग जाएगा उसके ऊपर। आपसे क्या बोल रहा हूँ? सुनो मेरी बात सुनो, बात बताओ, दाग लगे ना लगे, अगर एक उसने क्या कहा, मेरी गलती है, मैं फांसी लटक जाऊंगा। सही बात है, अगर उसने इस्तीफा दे दिया दाग लग जाएगा उसके सर, तो भारत देश ऊपर, में कि तो उसके कानून ऊपर है। दाग लग जाएगा कि मैंने वाकई में ही उनके संग गलत व्यवहार कराया। उन्होंने गलत नहीं किया मतलब। अभी नहीं, जब तक कोर्ट फैसला डिसाइड, सबूत पेश करो, सजा देगा कोर्ट देगा। भारत देश में दो कानून मानते हो आप? फिर जो एक चीज, एक कानून दो जगह जो उनको मंजूर होगा फांसी तो चढ़ेगा। मैं चाटा मार दूं, आप एक बात, तो आप क्या पुलिस को बुलाओगे? आप चाटा मारोगे मुझे? आप एक बात बताओ, मैं तो पुलिस को बुलाऊंगा। नहीं बोल रहा हूँ। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। अगर पुलिस को बुलाओगे, हाँ। तो उसने वही तो कहा। आप मेरे से एक बात बताओ, सुनो मैं बता तो रहा हूँ आपको, आपको आप बताओ, आप अगर मैं बात, चाटा रख दूं आपको मैं आपसे आप मुझे क्या बोल रहा हूँ? चाटा मारोगे या पुलिस को पुलिस को बुलाऊंगा। तो वही तो वो कह रहा तो है। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आप कानून समझो ना। कानून- पॉस्को एक्ट क्या है? पॉस्को एक्ट में पता क्या होता है? बताओ, चलो। पॉस्को एक्ट में अगर आप नार्को टेस्ट कराइए, नार्को टेस्ट कराइए। सुनो, क्यों नहीं सुन, करवा अरे रहे? मेरे भाई सुनेगा तब तो सुन पाएगा। पॉस्को एक्ट जो है ना, पॉस्को एक्ट, कोई बात ही नहीं, बताओ बताओ। फिर सुननी है नहीं तुम्हें। पॉस्को एक्ट के तहत अगर कोई भी किसी पे भी एक्यूज पे किसी पे भी वो एग्जाम लगता है तो उसकी पहले गिरफ्तारी होती है और उसके बाद कार्रवाई होती है। तो इनकी गिरफ्तारी सर नहीं, तो फिर दो, ये 12 साल से कहाँ सो रहे थे? सर दो कानून हो गए। 12 साल हो गए इस बात को, ये कहाँ सो रहे थे? मेरा मतलब ये ब्रजभूषण जी बन गए, वो बने हैं अध्यक्ष उसके, मतलब ब्रजभूषण की ये गलती, आप बिना टेस्ट करे आप नेशनल खेलेंगे। वो यही तो कह रहे हैं, हर स्टेट का बच्चा आना चाहिए और सब टेस्ट ले और नेशनल खेले। उसका ये विरोध कर रहे हैं। मतलब ज्यादातर हरियाणा के बच्चे आते थे, अब वो जब से बने वो हर स्टेट के बच्चे ला रहा है। अब 16 साल का बच्चा उससे करेंगे टेस्ट, तो उनको चित्त कर देंगे। आप संविधान नहीं मानते ना, आप सीधा बोल दो। सब मानता हूँ। अगर आप संविधान मानते तो संविधान हमारा ये कहता है कि उसकी गिरफ्तारी हो, टेस्ट को जाइए आप। उसकी गिरफ्तारी हो। अगर संविधान के हिसाब से गिरफ्तारी है तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? ये सारी विपक्ष की चाल है बदनामी अरे! करने की, ये सारा विपक्ष कर रहा है, ये सारा विपक्ष कर रहा है। अगर हैं? संविधान में अभी 4 दिन पहले उनके चाचा की स्टेटमेंट आई है, 4 दिन पहले डॉक्यूमेंट फर्जी बनवाया गया, चाचा ने खुलासा किया, उसकी स्टेटमेंट एज बढ़ा के लिखवाई गई है, उनके उसको खुद सगे चाचा ने। अच्छा सगे चाचा ने एज बढ़वा के लिखवा दी। अगर एज बढ़ जाती है ना तो पॉस्को नहीं लगता, फिर वो माइनर मेजर हो जाता है। पुरस्कार लग जाएगी, नाबालिग पे लगाए वो। लग गई। पॉस्को अब उसको लग गई है, अभी 10-10 बंदे उठाने के लिए, एक मिनट, अभी 10-10 बंदे उठा रहे थे उसको, 10-10 लेडी उठा रही थी, तब उठा पाई नहीं। एक बुढ़ा आदमी 15 पोस्को लगाता रहा, अब वो करवाते रहे। अच्छा मतलब 12 साल मतलब आप ये देखो लोगों की, जनता की मेंटालिटी कितनी बुरी है कि वो ये बोल रहे हैं कि जो 10 मिलिट्री वाले थे या फिर पुलिस के लोग थे वो ज्यादा हैं, मतलब कि अगर वो नहीं उनको रेसलर्स को झेल पा रहे हैं, ठीक है, तो वो एक आदमी कैसे वो एक आदमी से कैसे हैंडल हो गए? मतलब मेंटालिटी देख रहे हो आप लोगों की, जनता की मेंटालिटी देखो आप लोगों की। मैं ये नहीं बोल रहा कि क्या है इनकी क्या सोच है, आप जनरल पब्लिक की मेंटालिटी। और मैंने काफी सोशल मीडिया पे भी देखा। सबकी अपनी राय है, वो कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं कि इल्जाम गलत लगाए? हाँ, गलत लगा हुआ। गलत लगाए गए। मैम गलत नहीं बोल रहे, इन्होंने क्या बोला कि जिस लड़की को 10 पुलिस वाले नहीं झेल पा रहे वो एक कैसे उसके ऊपर बलात्कार कर सकता है, इसको तो इन्होंने ये बात बोली है अभी। मुद्दा बनाया जा रहा है, इन्होंने- क्या आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी ये राजनीति है। उनको जो जांच कमेटी बिठाई गई है आप उस पर विश्वास रखो ना। चलिए 24 में क्या मुद्दे हैं सरकार को लेकर? कौन सी सरकार आ रही है? बीजेपी, मोदी, मोदी मोदी को आज मेरे से लिखवा लो, मोदी को रोकने वाला कोई ऐसा नहीं है। सकता ही नहीं है। ये साला चीजा है, ये ऐसी बोलेंगे मोदी मोदी आएंगे योगी। आप बताइए, आप आएंगे योगी, वाह बेटा। बताइए, बोलिए। देखो केजरीवाल
सीएम अच्छा है, देश का जो प्रधानमंत्री है वो मैं मोदी के अलावा कोई नहीं चला सकता देश को। देश को कोई नहीं चला सकता। केजरीवाल साहब के बारे में एक बार बोलना चाहता हूँ। उनका मकान और महंगा होना चाहिए। उन्होंने जनता को खिलाया है, कोई नेता ऐसे नहीं जिन्हें जनता को दिल्ली जो अभी साक्षी बच्ची के मारा है, हाँ साहिल, उस बिचारी का भी कुछ दिल्ली सरकार तो बिल्कुल सो रखी है। सर किसके हाथ में था वो? इसके देखते दिल्ली सरकार है, अभी तो यहाँ दिल्ली में है ना केजरीवाल है। पुलिस सेंट्रल के पास है। सवाल आपका अमित शाह से बनता है। सीएम किसी ने क्या कर दिया? केजरीवाल ने क्या कर दिया? अरे जो अगर कुछ भी नहीं कहेगी, घर तेरा है, चोरी तुम्हारे घर में हो जाएगी तो सुनवाई भी तो तुम्हारे से होगी। ने कर दिया है। हाँ। वो 70 साल में कुछ नहीं कोई कर सकता। हाँ कोई बात नहीं। अगर यहाँ योगी हमें बाबा होते ना, हमें चाहिए नेता है एक गण जो कर सके काम, और काम कर रहा है। काम मोदी कर रहा है, सही कर रहा है काम, ऐसी बात नहीं है, बहुत बड़े काम कर रहे हैं वो। लेकिन वो सवाल उठा रहे कि पुलिस जो है वो सेंट्रल के हाथों में, तो फिर अभी तक क्यों नहीं यहाँ पर न्याय मिल रहा है किसी को? वो केजरीवाल यहाँ है ही नहीं। सब ये कहना केजरीवाल यहाँ ही नहीं, वो तो उसमें लगा हुआ है। पॉलिसी कर रहा है, लेकिन केजरीवाल तो उसमें लगा हुआ है सबको इकट्ठे करने में। केजरीवाल के पास सारी पावर है। मैम किसने बोला? दिल्ली ये तो बीजेपी भक्त हैं। सुनो सारी बातें सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। पहली जो सुनवाई होती है वो एलजी करता है, उसके बाद वो अमित शाह के अंडर आती है। तो अगर वो अमित शाह के अंडर आती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दिल्ली सरकार का एक चीज फॉल्ट मैं बोलता हूँ, वो किसी का नहीं होगा। जो अपने गुरु का नहीं माना वो किसी का नहीं होगा। अरे इस जैसा गिरा हुआ कभी कोई सीएम बना नहीं देश के अंदर, जब से देश आजाद हुआ। की तरह केजरीवाल की तरह गिरा हुआ कमीना कुत्ता, इतना बदमाश कोई केजरीवाल ने आज तक नहीं हुआ देश के अंदर सीएम। और मोदी और योगी जैसा कोई है नहीं आज तक देश के अंदर। चलाएंगे तो यही चलाएंगे देश को और 50 साल तक। लेकिन आप लोग तारीफ कर रहे हैं, आपको अंधभक्त कह रहे हैं। कौन? ये अंधभक्त साले खुद अंधभक्त है, वो जो केजरीवाल के उसमें चमचे हैं, केजरीवाल के चमचे हैं साले। केजरीवाल का राम आए, आज दिल्ली को उसने 20 साल पीछे कर दिया। ये राम आए गाली बक के जा रहे हैं। बिल्कुल गाली जूते मारने लायक। ये ऐसे राम है, ये वो है जो गीता में गाली बकना सीखते हैं। उनको कोठी बंगला कुछ नहीं चाहिए था, करोड़ों रुपए की संपत्ति लगा के ऑफिस बनाई। बंगले का नहीं बिल्कुल आप मोदी जी भी कहते थे ना झोला उठा के चल पड़ूंगा। अरे क्या केजरीवाल ने क्या किया? मोदी जी भी तो कहते थे ना झोला उठा के 8:30 अगर यूपी में होता ना, सुनो मेरे फैसला आ जाता है 1 मिनट में। 1 मिनट फैसला हो जाता। क्योंकि यूपी सरकार के अंडर पुलिस आती है उनकी। केजरीवाल के अंदर कुछ नहीं आती। आप पढ़ो इसके बारे में। है अरे मेरे भाई, पुलिस आती नहीं, पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट की आती है। जितनी भी भारत देश की यूनियन टेरिटरीज है, दिल्ली पुलिस किस बात पे आप बात कर रहे हो? इसको करोड़ों, हम मानते हैं करोड़ों रुपए का बंगला बनवाया, उसको तो कुछ नहीं चाहिए। आम आदमी की जिंदगी जी रहा था ना, वो तो वो आम आदमी की जिंदगी जी रहा था ना। मैं बोल रहा हूँ वो भी गलत है। बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ वो भी गलत है। अपने 40 करोड़ का जो बंगला करके वो बना है अपने गुरु को, अपने जो उनके अन्ना हजारे जो अपने गुरु से चोरी करके एलके अडवाणी को साइड में कर दिया, और मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, वो नहीं दिखता किसी को। अडवाणी जी का क्या बुरा हाल कर रखा है बीजेपी ने, जिसने पूरी बीजेपी की स्थापना करी। ठीक है, बीजेपी की स्थापना करी के बाद रिटायरमेंट होती है, वो मोदी जी भी लेंगे 75 के बाद। भाई कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ? बीजेपी के पॉलिसी में ये लागू है भाई। 75 के बाद सब रिटायरमेंट लेते हैं भाई। पूरा इतिहास उठा के देख ले बीजेपी का। यहाँ एक बार बात कर लेते हैं। कह रहे हैं कि सभी लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत है बीजेपी के शासन। मैडम महंगाई तो कब नहीं थी, विकास भी तो है, काम भी। सिलेंडर तो तब भी था 2014 में सिलेंडर मैंने लिया है। कितने का? 1150 रुपए का सिलेंडर मैंने लिया है 2000। तो सरकार कांग्रेस की सरकार थी। आप एक बात बताओ, इस चीज का जवाब देना भी जायज है? क्या नहीं बड़ी लोगों की इस चीज का जवाब देना जायज है कि इन्होंने 2014 में 50 ले रहे, आज लाख रुपए ले रहे सैलरी इन बेचारे की। 40,000 2014 में 1100 रुपए का सिलेंडर खरीद रहे हैं। दुनिया को पता है 410 रुपए का था। 5,000 का हो जाए तो अभी खरीदेंगे। 5,000 का सिलेंडर हो जाए, मोदी कर दे तो अभी। ये देखो, वो कह रहे हैं कि 5,000 का सिलेंडर हो जाए तो भी हम खरीदेंगे। लेकिन जानता हूँ मोदी जी ने देश में बहुत अच्छा विकास। मोदी अगर 5,000 का सिलेंडर कर दे तो अभी खरीदेंगे। हम बीजेपी के हैं और मोदी ही 10,000 का हो तो 10 तो भी खरीदेंगे। 20 का भी खरीदेंगे।
50 का खरीद लेंगे तो 5 लाख की पैदावारी होगी। मोदी जी जब से यार हमारा देश का नाम करा उन्होंने, देश विदेश में उन्होंने अपना लोहा बंधवाया ना। पहले हमारे पीएम पीछे खड़ा होता था, आज एक ऐसा बाइडेन यूं हाथ कर कहा मोदी जी मेरे से तो मिल लो आप। मोदी पूरे देश पूरे वर्ल्ड में नाम कर रखा है मोदी जी ने। एक आके दूसरा राष्ट्रपति मोदी जी के पैर छूता था, हमारे ही देश का तो नाम है। वो मोदी अपना ने लोहा कर दी। बनवाया उन्होंने। 370 धारा किसी ने खत्म नहीं, वो मोदी ने करी। ठीक, राम मंदिर मोदी ने बनवाया, इतना काम कर दिया। किसी के कोई पार्टी अभी तक आई है, किसी ने नहीं करे हैं। देखिए सरकार ने काम किया, आप कह रहे सरकार। हाँ, कितना राम मंदिर बनाना मुद्दा है ना। भारत देश की डेवलपमेंट होगी राम मंदिर बनाने से। केजरीवाल राम मंदिर बनाने से नहीं कर सकता। राम मंदिर बनाने से सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होगी और कुछ नहीं हो सकता। उसी मंदिर के बाहर बैठना और भीख मांगना। हाँ, कोई रोजगार की बात मत करना, कोई महंगाई की बात मत करना, कुछ नहीं। रोजगार की बात मत करना, राम मंदिर के बाहर बैठना, भीख मांगना। कौन कह रहा काम कौन नहीं कह कर रहा रहे। राम मंदिर का सब विकास हो रहा है? कौन है? हम जहाँ ले रहे थे आज 400 रुपए दिहाड़ी, आज 1000 रुपए दिहाड़ी है। क्यों नहीं हो रहा विकास? विकास हो रहा है। 30 लाख का आज 15 लाख का मिल रहा है। मोदी ने इतना कर दिया, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? चेक हो गए। मोदी जी वो हैं, ये बाली जी है। उनके सामने जो खड़ा हो जाता है ना, उनकी सारी शक्ति ये ले लेते हैं मोदी जी। ये बाली जी है, उनके सामने ये सारे राक्षस हैं। उनके सामने ये खड़े नहीं हो सकते कोई एक भी विपक्ष वाला। ये बाली उनके सामने खड़े होंगे, उनकी सारी शक्ति इनमें आ जाती है। जब इंसान को भगवान की तरह पोर्ट्रे कर दोगे ना, जब भगवान को इंसान को भगवान की तरह पोर्ट्रे करा जाएगा ना, जो हमारे न्यूज चैनल्स कर रहे हैं और जो मेन स्ट्रीम मीडिया जितनी भी है वो सारी कर रही है, तो ऐसे ही वक्त मिलेंगे और कुछ नहीं हो सकता भारत देश सब में। काम बढ़िया कर रही है। डिजिटल इंडिया हो रहा है आज का। यहाँ पर गोदी मीडिया नहीं, मीडिया ही तो सारा दिखा रही है क्या हो रहा है संसार में। मीडिया नहीं होती तो फिर क्या होता? वजह से तो सोच है। हाँ, नहीं मोदी जी बहुत बढ़िया काम करे। हम तो 24 दबा के मोदी जी को वोट दिलवाएंगे। 500 आदमी बीजेपी के हैं। 50,000 ले आओ, हाँ। गलत होगा तो गलत होगा। गलत क्या है? मोदी ने गलत क्या कर दिया बड़े भाई? ये सब राक्षस है, इनका वध जो करेंगे मोदी जी ही करेंगे और कोई नहीं कर सकता। उसके बाद हमारे योगी जी आएंगे। हाँ, वो हमारे ठाकुर भाई हैं, दबा के उनको समर्थन रहेगा। संसद का मुद्दा भी उठाया है संसद देखो, वो पहले अंग्रेजों ने बनाई थी सन 1927 में। अब उसका ये वो कर रहे हैं, मेरे गुप्ता जी भी विरोध कर रहे हैं। ये अब इंडिया की अपनी डिजिटल इंडिया संसद बनी है, उसमें हर चीज सुविधा है, हर चीज। यानी कि राष्ट्रपति को मौका नहीं दिया। राष्ट्रपति को मौका जब 2027 में जब हुए थे, जब ये कांग्रेस के वहाँ क्या नाम था उनका? अरे बड़ा अच्छा नाम है इनके, नेहरू जी के परिवार का था। क्या नाम था यार उनका? वो उसमें समर्थन उन्होंने करा था सर, समर्थन करना है। और उसमें उद्घाटन में भी गए थे, तब इन्होंने विरोध नहीं करा। तो कांग्रेस कह तो रही है जो गलती अगर हमसे हुई है तो वो भी बीजेपी दोहराएगी फिर। नहीं, बीजेपी कहाँ दोहरा रही है? बीजेपी तो राष्ट्रपति को नहीं बुलाया ना। अरे पार्लियामेंट में एक बात, तो पार्लियामेंट क्या होता है? भवन कोई बन रहा है? पार्लियामेंट क्या होता बनी है? पार्लियामेंट क्या होता है? पार्लियामेंट में 3 चीजें होती हैं। फर्स्ट नंबर पे होता है प्रेसिडेंट, सेकंड नंबर पे होता है राज्यसभा, फिर होता है लोकसभा। उसमें एक बात बताओ, आप अपनी इंडिया की सबसे बड़ी पावर को नहीं बुलाते हो। आप एक सिंपल सी बात बताओ, जो इंडिया की प्रेसिडेंट है उन्हें वहाँ नहीं बुलाया जाता है, क्यों? क्योंकि एक कास्ट ये मनुस्मृति के बेस पे जो चलता है ना, उसमें कास्ट रिलीजन बिलीफ के बेस पे वो एक ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं, इसलिए उन्हें नहीं बुलाया गया। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसमें सबको बुलाया गया, मोहन भागवत जी को बुलाया, सबको बुलाया गया। वहाँ पे हमारे राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया, रामनाथ कोविंद? क्यों? क्योंकि वो एससी कम्युनिटी से आते हैं। आप बताइए, वो कह रहे हैं राष्ट्रपति को क्यों बुलाया? आज राष्ट्रपति समर्थन कर रहे हैं। जब राष्ट्रपति चुनाव हुआ था तब एक ने समर्थन नहीं किया था, ठीक है। तब समर्थन नहीं किया राष्ट्रपति का। यानी कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों ही मैदान में चल रही है। लेकिन आखिरकार जनता किसको चुनेगी तो 24 के आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन अभी भी समय है यहाँ पर कि आखिरकार किन मुद्दों पर लड़ाई होगी, किन मुद्दों पर चुनाव होगा। तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए जी जनता तक।